दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो एक गलती आपको सालों पीछे धकेल सकता है, जो 90% लोग वो गलती करते हैं। क्योंकि सच ये है कि मार्केट में हजारों से ज्यादा म्यूचुअल फंड्स मौजूद है, लेकिन सब पैसा बनाने वाला फंड्स नहीं होता है और अक्सर बिगिनर इन्वेस्टर्स इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए आज मैं आपको 2026 के 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने वाला हूं जो लॉन्ग टर्म्स में स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दे सकता है। आज मैं आपको वही 5 म्यूचुअल फंड बिल्कुल सिंपल और आसान तरीका से समझाने की कोशिश करूंगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना इतना मुश्किल नहीं होता है। असल मुश्किल होता है सही फंड्स को चूज करना, क्योंकि मार्केट में इतना सारे म्यूचुअल फंड्स के ऑप्शंस मौजूद है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है और उस कंफ्यूजन में गलत फंड्स को सिलेक्ट कर लेता है। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ नाम नहीं बताऊंगा, बल्कि हर फंड्स को उसके डेटा के हिसाब से इतना सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप खुद डिसाइड कर पाओगे कौन सा फंड आपके लिए बेस्ट है। और ये भी समझाऊंगा कि किसी भी फंड्स को सिलेक्ट करने से पहले किन किन चीजों को देखा जाता है। जैसे मैं हमेशा कुछ बेसिक चीजें देखता हूँ, इस फंड का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, यानी पिछले 5 या 10 सालों में कितना रिटर्न्स दिया है, या उसके पिछले परफॉर्मेंस और कंसिस्टेंसी देखता हूँ, और इस फंड का रिस्क लेवल कितना है, एक्सपेंस रेशियो और फंड्स मैनेजर का एक्सपीरियंस, फंड का यूएम साइज, और सबसे इंपॉर्टेंट फंड अपना पैसा कहां इन्वेस्ट कर रहा है। इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर आज हम सारे फंड्स को समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप फाइनेंस को सीखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल फिनटेक एंड बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम और रिसर्च कर पाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहला फंड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला फंड है प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड यह एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, जो आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप्स के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल होता है, मतलब कि मार्केट के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट चेंज करता रहता है। और अगर मार्केट स्टेबल हो तो सेफ कंपनीज में ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है, और जब भी इसे ग्रोथ का मौका मिलता है तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप में शिफ्ट हो जाता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक बैलेंस्ड फंड है, जिसमें रिस्क भी कंट्रोल रहता है और ग्रोथ का चांसेस भी मिलता है। इसलिए ये फंड बिगिनर और लॉन्ग टर्म्स इन्वेस्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस माना जाता है। अब इसके फंड्स की परफॉर्मेंस को समझते हैं। प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 2013 में लॉन्च हुआ था और पिछले लगभग 12 से 13 सालों में इस फंड ने अराउंड 18% का CAGR रिटर्न्स दिया है, जो एक स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। और अगर 5 साल का देखें तो ये लगभग 16.81% के आसपास रिटर्न्स दिया है। मतलब सिंपल बात ये फंड शॉर्ट टर्म्स का नहीं, लॉन्ग टर्म्स का सॉलिड परफॉर्मर है। अब रिस्क और स्टेबिलिटी की बात करें तो इसका ग्राफ देखोगे तो पता चलेगा, मार्केट गिरने पर भी ये फंड कंप्लीटली क्रैश नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे रिकवर करता है। इसका रीजन है इसका स्मार्ट पोर्टफोलियो एलोकेशंस। अराउंड 75 to 80% ये फंड इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है और बाकी कैश और डेप्ट में रखता है। मतलब रिस्क कंट्रोल भी है और ग्रोथ भी है। अब अगर फंड साइज यानी कि AUM को देखें तो ये फंड 1 लाख करोड़ से भी बड़ा है। मतलब लोगों का ट्रस्ट स्ट्रॉन्ग है और फंड वेल स्टेबल्स है। एक्सपेंस रेशियो भी अराउंड 0.62% के आसपास है, जो काफी रीजनेबल माना जाता है। फंड्स मैनेजर की बात करें तो इस फंड को एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हैंडल करते हैं, जिसके पास 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है। मतलब डिसीजन मेकिंग स्ट्रॉन्ग है। एग्जिट लोड अगर आप जल्दी पैसा निकालते हो यानी कि 1 साल के अंदर में, तो अप्रोक्स 2% का चार्ज लगता है। इसलिए ये फंड क्लियरली लॉन्ग टर्म्स के लिए बना है। और अगर NAV की बात करें तो ये अभी लगभग 91.21% के आसपास है। यानी ये फंड उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लॉन्ग टर्म्स में पैसा ग्रो करना चाहते हैं और थोड़ा रिस्क हैंडल कर सकता है। तो ये फंड का रिस्क लेवल की भी बात कर लेते हैं, तो ये फंड मॉडरेट टू हाई है। अब बात करते हैं फंड नंबर 2 की। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे आता है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। ये भी एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है। इस कैटेगरीज के बारे में हम पहले ही डिटेल्स में बात कर चुके हैं, जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों टाइप्स के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इसका मेन फोकस है बैलेंस मेंटेन करना, मतलब के रिस्क को कंट्रोल में रखते हुए स्टेबल ग्रोथ देना। तो अब इस फंड्स के परफॉर्मेंस को समझते हैं। ये फंड्स काफी पुराना है, यानी कि लगभग 30 साल पुराना फंड है और लॉन्ग टर्म्स में इसने लगभग 16% के आसपास का रिटर्न्स दिया है। और पिछले 5 साल का रिटर्न्स भी देखें तो अराउंड 20% के आसपास रहा है और 10 साल का अराउंड 17.48% रहा है। मतलब सिंपल बात, ये फंड फास्ट नहीं है लेकिन कंसिस्टेंट ग्रो करता है। यानी रिस्क और स्टेबिलिटी की बात करें तो ये फंड ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता है और मार्केट गिरने पर रिलेटिवली स्टेबल रहता है। इसका मेन रीजन है इसका पोर्टफोलियो मिक्स। यानी अगर एसेट एलोकेशंस की बात करें तो ये फंड लगभग 93% इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है और कुछ हिस्सा REIT यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में और कुछ
गवर्नमेंट बॉन्ड में रखता है। अगर फंड डिस्ट्रीब्यूशंस को देखें तो ये फंड प्राइवेट बैंक, आईटी सर्विस एंड कंसल्टिंग, फार्मास्यूटिकल, पब्लिक बैंक यानी गवर्नमेंट बैंक, कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग, इसी तरह के डिफरेंट 25 सेक्टर में ये फंड इन्वेस्टमेंट करता है, जिसका एनएवी अराउंड 2150 के आसपास है। अब अगर इस फंड का एयूएम देखें तो अराउंड 1 लाख करोड़ के आसपास है और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.68% है, जो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड 1% है। यानी अगर आप इस फंड से 1 साल के अंदर में एग्जिट होते हैं, 1% आपको देना होगा। इस फंड को भी एक्सपीरियंस्ड मैनेजर हैंडल करता है, जिनके पास लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग है। अब बात करते हैं फंड नंबर 3 की, जो मोतीलाल ओसवाल फंड है। ये मिड कैप कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, जो मेनली मिड कंपनी साइज में इन्वेस्टमेंट करता है, जिनके पास फ्यूचर में बड़ा होने का पोटेंशियल ज्यादा होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो ये ग्रोथ ओरिएंटेड फंड है, जिसमें रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन रिटर्न्स का पोटेंशियल भी हाई होता है। अब इस फंड की परफॉर्मेंस को समझ लेते हैं। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अब तक इस फंड ने लगभग 21% के आसपास का सीएजीआर रिटर्न्स दिया है, जो इसे कैटेगरीज के टॉप परफॉर्मेंस में आता है, जिसका एनएवी अराउंड 105 रुपए के आसपास है। अगर पिछले 10 साल का रिटर्न्स को देखें तो लगभग 18% और 5 साल का रिटर्न्स देखें तो अराउंड 24.35% का अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। अब अगर इस फंड का एयूएम की बात करें तो अराउंड 31,000 करोड़ के आसपास है, जो इस बात को दिखाता है कि इस फंड में लाखों इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब ट्रस्ट हाई है। लेकिन बड़ा फंड होने की वजह से ये रॉकेट की तरह फास्ट नहीं भागता, लेकिन कंसिस्टेंट ग्रो करता है। यानी कि रिस्क और स्टेबिलिटी की बात करें तो ये फंड ज्यादा एग्रेसिव नहीं होता है और मार्केट गिरने पर रिलेटिवली स्टेबल रहता है। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.85% है और एग्जिट लोड 1% के आसपास है। ओवरऑल अगर इस फंड की बात करें तो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म्स में हाई ग्रोथ चाहते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर के पास अराउंड 12 से 13 साल का एक्सपीरियंस है और अगर एलोकेशंस की बात करें तो यह फंड लगभग 96% इक्विटी में ही इन्वेस्टमेंट करता है, बाकी फंड को कैश फॉर्म में रखता है। अगर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फंड फाइनेंस, आईटी, टेलीकॉम, मेटल, ज्वेलरी जैसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करता है। अब बात करते हैं फंड नंबर 4 की। तो दोस्तों चौथा नंबर पे आता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये स्मॉल कैप कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, जो छोटी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन इन कंपनीज में ग्रोथ का पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। सिंपल शब्दों में ये हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाला फंड है। अब इस फंड के परफॉर्मेंस को देख लेते हैं। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ है तब से लेकर के अब तक इस फंड ने अराउंड 24% का एक शानदार रिटर्न्स दिया है। पिछले 10 सालों में इस फंड ने 22% का सीएजीआर रिटर्न्स दिया है और 5 सालों में अराउंड 23% सीएजीआर रिटर्न्स दिया है, जो इसे स्मॉल कैप कैटेगरीज का टॉप परफॉर्मेंस में लाता है। और अगर इस फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो अराउंड 0.67% के आसपास है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। और अगर एग्जिट लोड देखें तो ये लगभग 1% है, यानी कि अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हो तो फंड आपसे 1% का चार्ज कर लेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में पेशेंस बहुत जरूरी है। और अगर इस फंड के एलोकेशंस को देखें तो ये फंड ज्यादातर इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशंस को देखें तो ये फंड ऑटो पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मशीनरी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर और प्राइवेट बैंक जैसे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है, जो लॉन्ग टर्म्स में वेल्थ क्रिएट करने की कैपेसिटी रखता है। मतलब सिंपल बात, ये फंड तेज भागता है। अब रिस्क और स्टेबिलिटी की बात करें, यह फंड काफी वोलेटाइल होता है, मतलब मार्केट गिरने पर यह ज्यादा गिर जाता है, लेकिन जब मार्केट ऊपर जाता है तो यह फंड रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। इसका रीजन है इसका पोर्टफोलियो। यह फंड स्मॉल कैप कंपनीज पर ज्यादा फोकस करता है, जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टॉक होते हैं। मतलब यह फंड हाई रिस्क और हाई रिवार्ड वाला फंड है। नेक्स्ट और लास्ट फंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। यह एक लार्ज कैप कैटेगरीज का म्यूचुअल फंड है, जो बड़ी और एस्टेब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक जैसे स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। सिंपल शब्दों में ये लो रिस्क स्टेबल रिटर्न्स वाला फंड है। अब इस फंड के परफॉर्मेंस को देखते हैं। जब से ये फंड स्टार्ट हुआ तब से लेकर के अब तक इस फंड ने अराउंड 14.9% के आसपास का सीएजीआर रिटर्न्स दिया है, जो एक स्टेबल और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस माना जाता है। पिछले 10 सालों में इस फंड ने अराउंड 15 to 16% का सीएजीआर रिटर्न्स दिया है और अगर 5 साल का देखें तो भी लगभग 15% के अराउंड रिटर्न्स दिया है। मतलब सिंपल बात, यह फंड तेज ग्रो नहीं करता, लेकिन रिलायबल और कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। अब रिस्क और स्टेबिलिटी की बात करें, यह फंड ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता है और मार्केट गिरने पर कंपैरेटिवली कम गिरता है। इसका रीजन है इसका पोर्टफोलियो, यानी कि यह फंड प्राइवेट बैंक, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, ऑयल एंड गैस, रिफाइनरी, 4 व्हीलर, आईटी सेक्टर्स कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। इसका एयूएम अराउंड 70,000 करोड़ के
आसपास है, जो इन्वेस्टर्स के भरोसे को दिखाता है। और अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो अराउंड 0.87% है और एग्जिट लोड 1% है। मतलब अगर आप 1 साल के अंदर में पैसा निकालते हो तो अप्रॉक्स 1% चार्ज लगता है। इस फंड का फंड मैनेजर 20 साल का एक्सपीरियंस रखता है, जो स्टेबल पोर्टफोलियो को मेंटेन करता है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है जो सेफ रहना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म्स में अच्छा ग्रोथ करना चाहते हैं। तो ये था टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल फिनटेक एंड बैंकिंग को सब्सक्राइब करना मत भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।